अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर मुबीन है। मैं पिछले 3 साल से एज ए जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है टैबलेट ट्रीवियामेट। टैबलेट ट्रीवियामेट की जो बेसिक डोजेज हैं वो दो हैं, 50/500 में भी आती है और 50/1000 में भी आती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो चीज़ें हम आज आपको बताएंगे, एक तो ट्रीवियामेट की एफिकेसी, इसकी डोजेज और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि मेन है। पेशेंट कॉन्शियस होता है इसके बारे में कि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा तो नहीं होते। इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो डायबिटीज़ की जो बेसिक मेडिकेशन होती हैं उनको यूज़ ही नहीं करते, फिर एंड में जाके वो इंसुलिन के ऊपर आ रहे होते हैं या फिर उनके कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कैट्स फार्मा की टैबलेट ट्रीवियामेट है जो इस वक्त मेरे पास है, वो 50/500 है। अब इसमें दो फार्मूलेशन है, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन। जो सीटा है वो क्या करती है, लबलबा के बीटा सेल्स के ऊपर असरअंदाज होती है। लबलबा यानी पेंक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर असरअंदाज होती है, जो कि इंसुलिन की नेचुरल प्रोडक्शन को उसको एनहांस करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये अल्फा सेल्स के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो इस तरह असरअंदाज होती है कि उधर से ग्लूकागॉन जो है उसकी सिंथेसिस को डाउन करती है। इसी तरह इंसुलिन की सिंथेसिस अप होती जाएगी। ब्लड ग्लूकोज के अंदर जो ब्लड के अंदर लेवल है आपकी ग्लूकोज का वो नॉर्मल होता जाएगा। तो ये इसकी बेसिक वो है। अब दूसरा जो फार्मूला है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हमारे पास ग्लूकोफेज की उसमें भी एक उसका ब्रांड है, उसमें भी आती है, 500 में भी होती है, 250 में भी। अच्छा, उसमें ये है कि जो ग्लूकोफेज को ये क्या करते हैं, उसके लेवल को कम करता है। ग्लूकोफेज का लेवल, जो ग्लूकागॉन का लेवल है वो कम होता जाएगा। इसी तरह इंसुलिन भी बेहतर होती जाएगी। तो इसका यही काम होता है। जैसे सिंपल मैं आपको बताऊं कि अल्फा सेल्स के ऊपर एक सेल्स का गेट लगा होता है। ये मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, उस गेट के साथ जाके उसको गेट को खोल देते हैं। ठीक है, तो फिर वो इससे गेट के खुलने से इंसुलिन की अफादियत जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें अब जो मेन जो फोकस रखना है वो क्या रखना है कि अब हमने इसको लेना कैसे है। काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो इसमें कॉन्शियस होते हैं कि भाई अगर लें तो भाई किस सिचुएशन में लें। अच्छा, दो चीज़ें इसमें मैं आपको जो मेन इस वक्त मेरे माइंड में आ रही हैं वो यही बताऊंगा कि एक तो आपने सिंपल RFTs करवा लेने हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना है। और दूसरा, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। उसमें वो आपके अगर कोई उसके किडनी के सिम्टम्स हैं उनको देख के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। इसमें GFR की कैलकुलेशन मेन होती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर GFR रेट अच्छा हो वही पेशेंट सिर्फ इसको ले सकते हैं। अब जो GFR रेट होते हैं वो अगर तो 42-59 होते हैं, उसमें वो दो गोलियां भी ले सकते हैं, दो टैबलेट 50/500 की इजीली उसे इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, जिनका 89 से जो कि नॉर्मल है, 90 से ज़्यादा होता है GFR, वो सेफ साइड पे हैं। वो 50/1000 है उसकी दो टैबलेट इजीली ले सकते हैं दिन में 2 मरतबा। अच्छा, और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर वो 30-44 है, वो लाजमी तौर के ऊपर इसको कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ, अपना जो उनका यूरोलॉजिस्ट है, या उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेगा कि क्योंकि जो GFR हमारा 50 से नीचे आता जाएगा हमने इसको ट्रीवियामेट को नहीं लेना। अगेन वही बात कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं वो जरा देख कर इसको, वो इन्होंने अपने कंसल्टेंट से बाकायदा तौर पे इसको मशवरा कर लेना है। अच्छा, दूसरी बात जो इसके अंदर आती है वो ये है कि अब एज क्या है। एज फैक्टर काफ़ी लोग इसमें वो होते हैं कि भाई 65 साल या मतलब है उससे कम के लोग। अब 65 साल से ऊपर जो है वो किडनी की एफिकेसी जो है वो कम होती जाती है, जो किडनी के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो ऐसे लोग, कुछ लोग जो मेल होते हैं, जैसे कि उनके अंदर BPH की वो कॉमन आ जाती है, इसी तरह उनको भी ये एज मोर देन 65 और GFR लेस देन 50, तो ये दोनों अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद खाने के टाइम भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी, किसी भी टाइम आप इसे ले सकते हैं। तो ये इसकी सारी मैंने आपको जो बताई हैं। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें यही है कि माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कोई घबराहट वगैरह हो रही होगी, कभी कभी आपका मैदा जो है उसको जाके अपसेट कर देगी। तो शुरू में ये जो है कॉम्प्लिकेशन वो होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइमली ये ख़त्म होते जाते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा कोई इशू हो रहा हो, बहुत ज़्यादा लो हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, तो उस समय आपने ये बिल्कुल फिर छोड़ देनी है और फिर जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो टैबलेट ट्रीवियामेट के ऊपर।